सदान विकास पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जाने वाली थी, कहाँ कहाँ से उतार रहे हैं प्रत्याशी? सबसे पहले तो मैं आप सबों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। टीवी चैनल 365 आज झारखंड स्वतंत्र खबर को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को राज्य के कोने कोने में पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हमने 5 सीटों पर घोषणा किया था, रांची, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, चतरा। तो अभी प्रत्याशियों के नाम हमारे पास आ रहे हैं और प्रत्याशियों का नाम की घोषणा हम 7 अप्रैल को करेंगे। 7 अप्रैल रविवार को प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। सारे प्रेस वाले, मीडिया वाले लोग को सूचित करके बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने प्रत्याशियों को माला पहना करके हम वहाँ पर घोषणा करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है झारखंड राज्य की जनता जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रही है, हमें झारखंड राज्य से मिटाना है। अभी हम सांसद सीट पर प्रत्याशी उतार रहे हैं और जनता से मैं अपील करूंगा कि सदान बाहुल्य राज्य झारखंड में सदान विकास पार्टी के उम्मीदवार को आप जिताएं। अपना मतदान भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मिटाने के लिए, अपने रोजी रोजगार पाने के लिए, बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दिलाने के लिए सदान विकास पार्टी को अपनाएं। सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य की जनता को सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है, रोजी रोजगार प्रदान कर सकती है, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटा सकती है, महंगाई मिटा सकती है। ये सारी काम हमारी सदान विकास पार्टी कर सकती है। झारखंड राज्य बने 24 साल व्यतीत हो गया, अब चुनाव आ गया। अभी लोकसभा का चुनाव है, बाद में विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ कि 24 साल के दौरान बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आजसू इत्यादि पार्टियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्यादि पार्टियों के उम्मीदवारों को आपने जिताया, उनके लोकसभा सीट पर उनके प्रत्याशी को जिताया। आप बता दें कि हमारे जो झारखंड राज्य के लोग हैं, उनका विकास कहाँ हुआ? 80% सदान है, 56% ओबीसी में है। जनरल हमारे 99 जातियां हैं, उनके लोगों का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। सदानों के बाल बच्चों को रोजी रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। हम यहाँ के मूल निवासी कहते हैं, मूल निवासी जो सदावासी हैं, उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिला। ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया, उनके रोजी रोजगार और नौकरियां छीन लिया, एकल पद आरक्षण लागू कर दिया। तो यहाँ पर तो 80% सदानों को झारखंड राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार अस्तित्व मिटाने का काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। आज एकल पद आरक्षण में आदिवासियों के नाम पर लूटखंड मचा हुआ है। आदिवासियों के नाम पर सारी पार्टियां, आदिवासियों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए वो कर रहा हूँ। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले इत्यादि पार्टियां, वही बाकी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झापा इत्यादि तो सब आदिवासी पार्टी है। लेकिन सारी पार्टियां बोलती हैं कि मैं आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ। आदिवासी लोग बताते हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार झारखंड राज्य में आदिवासियों के नाम पर लूटखंड का राज्य चला रही है। इसके विधायक, मंत्री, सांसद सभी दोषी हैं।
झारखंड राज्य की जनता का भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी फैलाने का, नौकरियों में प्राथमिकता नहीं देने का, इसके सारे दोषी झारखंड राज्य के विधायक, मंत्री और सांसद हैं। इसलिए मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी एकमात्र पार्टी सदान विकास पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हवा कर दिया सारी पार्टियों को, झारखंड राज्य की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि वो नीति अपनाओ कि सदान बाहुल्य राज्य में सारी पार्टियां यहाँ से हवा हो जाए, तभी जाके झारखंड राज्य की जनता का कल्याण होगा। और मैं दावा देता हूँ, अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड राज्य में, विधानसभा से 81 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं दावा देता हूँ कि हर घर में रोजी रोजगार होगा, हर घर में नौकरी होगा, सरकार का रुपया हर घर में जाएगा। मैं आर्थिक मजबूत बना दूंगा। हमारे राज्य में इतनी आर्थिक मजबूती होगा कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी को भी अपनी आवश्यकताओं का फुल फिलअप करने का ताकत होगा। किसी के दरवाजे में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज देखिए पैरा टीचर्स, सहिया, सदान, कितने तरह की बातें चल रही हैं। सहिया और जो धारणा प्रदर्शन जितना चल रहा है वनकर्मी का, तो ये सारे लोग जो स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है। पैरा टीचर्स भी लड़ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी लड़ रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है। हमारी सरकार बनाए लोग, 2024 के बाद 25 में सबों को स्थायीकरण कर दूंगा। प्यारे बंधुओं, मैं इस बात का अपील करता हूं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े और हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं वहां पर आप सदान विकास पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। सदान विकास पार्टी जब लोकसभा चुनाव में उतर रही है तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और अन्य पार्टियां हमसे करेंगी भी नहीं, क्योंकि हम बहुत छोटी पार्टी हैं। हमारा महत्व पार्टी नहीं देती है, क्योंकि हम सदानों के नेता हैं, सदानों के लिए काम करते हैं। सारी पार्टियां कहती है कि भैया आप तो सदानों के नेता हैं, सदान के काम करते हैं, तो हम आपके साथ गठबंधन कहाँ से करेंगे? जिस तरह से झारखंड में या देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस एक तरह से पूंजीवादी कैंडिडेट उतारते हैं, आपका कैंडिडेट एक साधारण कैंडिडेट रहेंगे, तो फिर चुनाव में कैसे फाइट करेंगे? जनता हमारे साथ है। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, तो जनता ही जनार्दन है। भगवान कहते हैं ना, तो चुनाव में जनता ही जनार्दन है और जनता ही मत देती है तो सरकार बनती है और उम्मीदवार जीतते हैं। तो मैं जनता से ये अपील खाली करता हूँ कि आप हमें मतदान करें। रुपया पैसा दारू हड़िया देने वाले को लात मार करके झारखंड से भगाएं। आपकी रोजी रोजगार छीन रहा है, आपको अपंग बना रहा है। 200, 500, 1000 दे करके क्या आपका घर चलेगा? मैं तो परमानेंट 50,000 महीना दूंगा। आप सदान विकास पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। जिस तरह से बड़े बड़े पार्टी वादा करते हैं, उसी तरह से सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र साहू भी चुनाव में वादा कर रहे हैं। मैं तो एक शिक्षाविद आदमी हूँ, मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ और हम जो भी करेंगे वादा पूरा करेंगे। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं 24 साल से। सदान विकास पार्टी 24 साल से सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। आप हमें बता दीजिए कि मैं कहाँ बैठा, कहाँ किसी से गठबंधन किया, कभी किसी का आगे झुका नहीं और झुकूंगा भी नहीं, क्योंकि हमारे सदान 80% जनता हमारे साथ है। राज्य की 80% जनता हमारे साथ है। और मैंने ये भी कहा है कि आदिवासियों के नाम पर आज लूट चल रहा है, सरकार लूट मचा रही है। आदिवासियों का कहीं भला नहीं हुआ, लेकिन सदान विकास पार्टी जब आएगी तो उनको जनसंख्या के आधार पर उनको भी अधिकार मिलेगा और उनको भी रोजी रोजगार। झारखंड की जनता सदान विकास पार्टी को क्यों वोट देगी? झारखंड की जनता सदान विकास पार्टी को इसलिए वोट देगी कि 24 साल के दौरान जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और सब पार्टी कहिए तो दिल्ली और बम्बे की पार्टियां हैं, झारखंड की तो कोई पार्टियां हैं नहीं। सब पार्टियां चले जाते हैं, यहाँ के विधायक और सांसद दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में 10-20 करोड़ रुपया दे करके झोला भर करके और यहाँ पर आते हैं टिकट लेकर के, तब यहाँ पर जो है सो अपना बतलाते हैं कि मैं टिकट लेकर के आया। तो बाहर की पार्टियों से टिकट लेकर, मैं तो यहाँ का मूलवासी, यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी हूँ। मैं यहाँ जितना घर घर का स्थिति जानता हूँ वो बाहर के लोग कहाँ से जानते हैं। इसलिए हमारी पार्टी को लोग मतदान करेंगे और अपनी मजबूरी से नहीं भी चाहते हुए उनकी ये मजबूरी हो जाएगी कि सदान विकास पार्टी के सिवा कोई पार्टी नहीं है जो हमारी भला कर सकती है।
हैं और हमें उन्हें मतदान करना चाहिए, इसलिए हमें जनता वोट देगी। एक बार कैमरा के लिए परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर आर.पी. साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास पार्टी। क्या कहेंगे, आप अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं झारखंड में, और कौन कौन जिला से उतारेंगे ये आप? सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप लोगों के जरिए हमारी पार्टी का जो भी उद्देश्य है वो तमाम झारखंड वासियों को पता चल रहा है। और जहाँ तक अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. साहू जी ने अभी बताया आप लोगों को कि हमारी जो पार्टी है 5 सीटों से 5 सीटों पे जो है चुनाव लड़ रही है, जिसमें कि लोहरदगा और चतरा यहाँ के प्रत्याशी लोग फाइनल हो चुके हैं। बाकी और अच्छे प्रत्याशियों की खोज में अभी है और उम्मीद है कि कुछ दिन में वो भी फाइनल हो जाएंगे। तो ये हमारी पार्टी का ये है कि 5 सीटों से चुनाव लड़ेगी। झारखंड में आप लोग 5 सीट से जी चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या लगता है कौन कौन सीट पर आप लोग अपना बहुत मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं? सबसे पहले तो खूंटी है और रांची है और चतरा है, ये 3 जगह पे तो उम्मीद है कि हमारी अच्छी पकड़ होगी। और क्योंकि यहाँ के जो भी प्रत्याशी हमने अभी सेलेक्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छे और अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए वो अच्छे तरीके से हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आपका सांसद झारखंड से चुन के जाते हैं लोकसभा में तो पहले प्राथमिकता क्या रहेगा आप लोग का? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो सदानों के हक और अधिकार के लिए काम करना है, तो जो भी अच्छे हमारे पहुँच जाएंगे उनसे यही हमारे जो भी हमारे विकास के लिए हमारे पार्टी के लिए जो उद्देश्य है उस पर पूर्ण रूप से अपना वो योगदान दें। पर मैं एजाज आलम, प्रदेश प्रवक्ता सदान विकास पार्टी।